बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुस्न की बात ही कुछ और है यार। लड़कियों को हसीन होना चाहिए। हुस्न के आगे बाकी सब पसे पर्दा चला जाता है। अपने हसीन गोरे मुखड़े का फेशियल करते हुए जीनिया ने माहे कामिल से कहा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं खातून। औरत हसीन व जमील हो, सज संवर के बैठी रहे और उसका घर उल्टा पुल्टा पड़ा रहे, क्योंकि वो तो हसीन है, उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हाथ जो मैले हो जाएंगे। माहे कामिल ने जले दिल के फफोले फोड़े। कुछ तो ख्याल करो जीनिया, अगले महीने हम दोनों की शादी है। क्यों अम्मी को सताती हो? घरदारी सीखो, ये ज़रूरी है। औरत को सुगड़ और सलीकामंद होना चाहिए। सिर्फ हुस्न लेकर बैठी रहोगी क्या? माहे कामिल ने जीनिया को फिर से समझाया। माहे कामिल, आप हैं ना सलीकामंद सुगड़ खातून, बस काफ़ी है। अम्मी से कह दें मेरी फिक्र ना करें, मैं अपने हुस्न से ही सबके दिल जीत लूंगी ससुराल में। जीनिया ने अपने चेहरे का मसाज करते हुए बेहद इत्मीनान से माहे कामिल को जवाब दिया। माहे कामिल ने बेहद ताज्जुब से अपनी बहन को देखा और कमरे से बाहर चली गई कि दोपहर के खाने का वक्त होने वाला था और माहे कामिल को आज फिर जीनिया के हिस्से का काम भी करना था। कुरैशी साहब और फरहाना बेगम की दो साहिबजादियाँ जीनिया और माहे कामिल थीं और दो बेटे अजान और अयान थे। दोनों बेटियां तालीम मुकम्मल कर चुकी थीं और अगले माह दोनों की शादी थी, जबकि बेटे अभी ज़ेरे तालीम थे। जीनिया और माहे कामिल की उम्रों में महज 1 साल का ही फ़र्क था। जीनिया बड़ी थी और माहे कामिल जीनिया से 1 बरस छोटी। जीनिया बड़ी बड़ी आंखों वाली बेपनाह खूबसूरत थी और उसे इस बात का एहसास भी था। अपने हुस्न पर बड़ा फ़ख्र था उसे, और वो थी भी बहुत बाएतमाद लड़की। जबकि माहे कामिल पुरकशिश गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी सी लड़की थी। दोनों की आदतों में बहुत फ़र्क था। माहे कामिल जितनी ज़िम्मेदार थी, जीनिया उतनी ही लापरवाह। छोटी होने के बावजूद माहे कामिल ने फरहाना बेगम से घरदारी सीख रखी थी। उसके मिजाज में नरमी और हया थी, जबकि जीनिया घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अजीब हाकमियत पसंद तबीयत थी उसकी। घर तक तो चलो ठीक था, मगर अब चूंकि अगले माह शादी थी तो फरहाना बेगम चाहती थी कि जीनिया भी अपनी आदतें बदले, ज़िम्मेदार बने, घर गृहस्थी सीखे। मगर जीनिया माँ की बातों को भी खातिर में ना ला रही थी। सारा सारा दिन या तो सोती रहती या फिर अपने हुस्न को मुख्तलिफ टोटकों और करीमों से चमकाती रहती। ऐसे में उसकी मुखलिस बहन माहे कामिल और माँ फरहाना बेगम वाकई परेशान थे कि अगले घर में ये क्या गुण लेकर जाएगी। दोनों बहनें रुखसत होकर अमन हाउस में देवरानी जेठानी बन के आई थी। ससुराल में सभी जीनिया के हुस्न के कसीदे पढ़ रहे थे। मिकाइल जीनिया का शौहर था, बहुत ही हैंडसम, वाकई चांद सूरज की जोड़ी थी दोनों की। जबकि अब्दुल अहद माहे कामिल को पाकर बेहद खुश था। माहे कामिल के अच्छे अखलाक ने उसे अपनी बीवी का गर्विदा कर दिया था। माहे कामिल ने आगे बढ़कर खुद से ही घर संभाल लिया था। सास इंतकाल कर चुकी थी। घर में सुसर साहिब और मिकाइल, अब्दुल अहद और उनकी बुआ जी रहते थे। ऐसे में माहे कामिल ने खुद से किचन में काम शुरू कर दिया। बुआ जी ने बहुत रोका, मगर माहे कामिल ना मानी कि जवान होकर मैं बैठी रहूं और बुआ जी इस उम्र में खिदमतें करें। बुआ जी उस घर की बेहद पुरानी मुलाजमा थी और अब तकरीबन उन्हें घर के फ़र्द की सी अहमियत हासिल थी। जीनिया की वही रूटीन थी, सोना, खाना, सजना संवरना। बहुत खामोशी से मिकाइल ने माहे कामिल और जीनिया का मुआजना शुरू कर दिया था। सुबह अब्दुल अहद के उठने से पहले ही माहे कामिल उठ जाती थी। उस घर के लोगों की शुरू से ही आदत थी, नाश्ता सब साथ करते थे। मज़े मज़े के गर्मा गर्म पराठे, ऑमलेट, सूजी का हलवा, लस्सी, चाय, हर चीज़ टेबल पर मौजूद होती थी और माहे कामिल भी उन सब के साथ ही बैठकर नाश्ता करती थी। और ऐसे में उसकी बीवी सो रही होती। वो खुद ही अपनी चीज़ें संभालता, तैयार होकर नाश्ता करके दफ्तर रवाना हो जाता और उसे खबर भी ना होती कि उसके शोहर ने नाश्ता किया है कि नहीं। जबकि माहे कामिल अपने शोहर को दरवाजे तक छोड़ने और अल्लाह हाफिज करने भी आती थी और अपने ससुर के साथ भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शफी साहिब भी जान चुके थे कि दोनों बहनें हैं तो एक ही घर की, मगर आदतों में यकसर मुख्तलिफ। मिकाइल काफ़ी देर से लैपटॉप पर मसरूफ़ था। अभी तक उसने देखा ही नहीं था जीनिया ने आज उसका पसंदीदा रेड कलर पहना था और बहुत दिल से तैयार हुई थी, मगर शोहर साहब को लैपटॉप से ही फुर्सत ना थी। मिकाइल, बिल आखिर उसने पुकार ही लिया।
ہاں بولو، مصروف سے انداز میں میکائل نے نظریں اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ آپ نے دیکھا آج آپ کی پسند کا ڈریس پہنا ہے میں نے، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اٹھلا کے پوچھا۔ ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کے میکائل نے کہا، ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ زینیا نے حیرانی سے پوچھا۔ زینیا، تم ابھی تک میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکی، اتنے حسن کے ساتھ بھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے صاف لہجے میں وہ بات کہہ چکا تھا، دوسرے لفظوں میں زینیا کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر چکا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ عجیب سی حد تک محسوس کرتے ہوئے زینیا نے پھر سے پوچھا۔ بیکار ہے یہ حسن تمہارا، جب پیا کو ہی نہ بھائے بیگم صاحبہ۔ یار مجھے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ایک اچھی قدم قدم پر ساتھ دینے والی بیوی کی ضرورت تھی۔ تمہیں میرے معاملات سے کتنی دلچسپی ہے؟ کب آفس گیا، کب آیا، خبر ہے تمہیں؟ کپڑے پریس ہیں کہ نہیں، ناشتے میں کیا کھایا میں نے، کبھی پوچھا تم نے؟ ماہ کامل کو دیکھا ہے، تمہاری ہی بہن ہے وہ بھی، کیسے گھر کا حصہ بن گئی ہے یار وہ، جیسے برسوں سے یہاں رہ رہی ہو۔ مزے مزے کی کھانے بناتی ہے، بابا کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے، میری پسند پوچھ کے کھانے بھی بناتی ہے، گھر کو جیسے ایک دم سے سنوار دیا ہے اس نے۔ اور سب سے بڑھ کر عبدالاحد کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے، اس کی فکر کرتے، اس کا خیال رکھتے۔ میرا بھائی جو ماما کی ڈیتھ کے بعد بالکل چپ سا ہو گیا تھا، اس لڑکی کی رفاقت نے تو اسے بہت خوش و مطمئن کر دیا ہے۔ بابا بھی اپنی چھوٹی بہو سے بہت خوش ہیں، اور مجھے بھی وہ بالکل بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے۔ ہاں حسن میں تم سے پیچھے ہے وہ لڑکی، مگر اس کے کردار سلیقے نے اسے بہت خاص بنا دیا ہے۔ زینیا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تمہیں شو پیس بنا کے تھوڑی لائے ہیں کہ بس سجا کے رکھے۔ سوری، مگر بہت دل برا ہوا ہے میرا تم سے، تمہاری روٹین بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلو اور اپنی بہن جیسی بننے کی کوشش کرو زینیا۔ آج میکائل نے کھل کے مکمل بات کی تھی، بہت ضروری تھا زینیا کو سمجھانا، ورنہ واقعی میکائل کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ اپنی اتنی حسین بیوی سے ان کے بیڈ روم کے باہر کھڑی ماہ کامل جو کافی بنا کر لائی تھی، میکائل اور زینیا کے لیے مطمئن سی پلٹ گئی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے جو بات ماما اور میں نہیں سمجھا سکے زینیا کو، وہ اپنے شوہر سے سن کر سمجھ میں آ گئی ہو، کیونکہ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ لڑکیاں تو اکثر شادی کے بعد اپنے شوہر کی پسند میں ڈھل جاتی ہیں، سو امیدیں واثق تھی کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔